लगभग 1200 साल पहले भारत में एक ऐसा मंदिर बनवाया गया था जिसने आज भी लोगों को हैरान कर रखा है। यह है एल्लोरा का कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना है। इसका मतलब है कि यह मंदिर पूरी तरह एक ही चट्टान से तराशा गया है। सोचिए, एक पूरे पहाड़ को जो 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था, चुनकर सिर्फ साधारण हथौड़े और छेनी से तराशा गया। लगभग 2 लाख टन चट्टान हटाई गई ताकि यह भव्य मंदिर बन सके। आज के समय में इसे ट्रक से ढोना पड़े तो लगभग 11,000 ट्रक लगेंगे। लेकिन सवाल उठता है, इतने विशाल मंदिर को इतने साधारण उपकरणों से कैसे तराशा गया? क्या वास्तव में इसमें किसी परग्रही या असाधारण शक्ति वाले जीव का हाथ था? और जो 2 लाख टन चट्टान हटाई गई, उसका कोई निशान क्यों नहीं मिला? इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों की पड़ताल करेंगे। एल्लोरा गांव महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां भगवान शिव का महान कैलाश मंदिर खड़ा है। पूरा पहाड़ ही इस मंदिर में बदल दिया गया। मंदिर की शुरुआत होती है गोपुरम यानी प्रवेश द्वार से, फिर आता है नंदी मंडप, उसके बाद सभा मंडप और अंत में गर्भगृह यानी मुख्य शिवालय। मंदिर का शिखर 107 फीट ऊंचा है, जो मूल पहाड़ की ऊंचाई को दर्शाता है। नीचे की ओर विशाल हाथियों की मूर्तियां मंदिर को अपने कंधों पर उठाए प्रतीत होती हैं। यहीं पर महाभारत और रामायण की कथाएं खूबसूरती से उकेरी गई हैं। ध्यान दें, इस मंदिर को बनाते समय कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि यदि चट्टान काटते समय कोई त्रुटि होती तो उसे सुधारना असंभव था। इसलिए कई लोग मानते हैं कि केवल इंसान यह काम नहीं कर सकते थे, और कुछ लोग परग्रही या दिव्य शक्तियों वाले लोगों की भूमिका मानते हैं। लेकिन पुरातत्वविदों ने स्पष्ट सबूत पाए हैं कि इसे साधारण उपकरणों से इंसानों ने ही बनाया था। दीवारों पर प्राचीन हथौड़े और छेनी के निशान मिले हैं। साथ ही मूर्तियों का अध्ययन भी यही बताता है कि ये केवल साधारण उपकरणों से बनाई गई थी। दरअसल भारत में शिलाकट संरचनाओं की परंपरा कैलाश मंदिर से सैकड़ों साल पहले शुरू हो चुकी थी। इस कला का विकास हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ियों में किया और इसे अगली पीढ़ियों तक हस्तांतरित किया। लगभग 2300 साल पहले मौर्य सम्राट अशोक ने 12 बर की गुफाएं बनवाई थीं। ये गुफाएं ग्रेनाइट से तराशी गई थीं और इतनी चिकनी थीं कि अंदर थोड़ी रोशनी भी पूरी गुफा को रोशन कर देती थी। इसके अलावा गुफा की दीवारें मंत्रों के उच्चारण पर ध्वनि का प्रतिध्वनित प्रभाव भी देती थी। इसके बाद अजंता की गुफाएं, एलेफंता की गुफाएं और महाबलीपुरम के पंचरथ इसी परंपरा का हिस्सा रही। और 8वीं सदी में भारतीय शिलाकट वास्तुकला अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंची, कैलाश मंदिर। एल्लोरा में कुल 34 गुफाएं हैं और कैलाश मंदिर इन्हीं में से 16वीं गुफा है। अब सबसे बड़ा सवाल, इतना विशाल मंदिर केवल 18 साल के शासन में कैसे बन गया? कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण राजा द्वितीय ने करवाया। बारोड़ा में मिले ताम्रपत्रों में स्पष्ट लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में हुआ। जर्मन पुरातत्वविद हर्मन गोएट्ज ने अनुमान लगाया कि मंदिर को बनाने में 500 साल लगे होंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर में विभिन्न 10 अलग अलग कला शैलियां हैं जो आमतौर पर कई दशकों में विकसित होती हैं। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसे एक राजा के शासन काल में बनाना असंभव था। लेकिन 1982 में भारतीय पुरातत्वविद M.K. धवलिकार ने इसे पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने साबित किया कि मंदिर केवल 10 से 12 वर्षों में बन सकता था। वर्ष 756 में राष्ट्रकूट सिंहासन दंती दुर्गा से कृष्ण राजा को मिला। 757 में कृष्ण राजा ने चालुक्य वंश के चालुक्य राजा की विजय हासिल की। विजय के बाद उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर पत्तड़कल देखा और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी शैली का मंदिर एल्लोरा में बनवाने का निर्णय लिया। कृष्ण राजा ने चालुक्य कलाकारों को अपने साथ एल्लोरा ले आया। साथ ही पल्लव और राष्ट्रकूट कलाकारों की टीम भी इस परियोजना में शामिल हुई। इस प्रकार पल्लव, चालुक्य
और राष्ट्रकूट कला और शिल्प का संगम हुआ और कैलाश मंदिर का निर्माण संभव हुआ। पुरातत्वविदों और मानसारा ग्रंथ के अनुसार निर्माण की प्रक्रिया बेहद सुव्यवस्थित थी। सबसे पहले स्थापति ने स्थल का चयन किया और चट्टानों की गुणवत्ता का परीक्षण किया। फिर मंदिर का ब्लूप्रिंट सीधे चट्टान पर बनाया गया। निर्माण की अनूठी विशेषता ऊपर से नीचे की ओर तराशना। 3 बड़े खंदक बनाकर केंद्रीय चट्टान अलग की गई। छिद्रों में सूखे लकड़ी के पिंजरे डाले गए और पानी से फुलाया गया। लकड़ी का विस्तार चट्टान को सटीक रूप से फोड़ता था। इसके बाद हैमर और ड्रिल से चट्टान हटाई गई। 250 मजदूर मिलकर प्रतिदिन लगभग 1000 क्यूबिक फीट चट्टान हटा सकते थे। इस प्रकार 5.5 साल में खंदक तैयार हो गए और मंदिर का ऊपरी हिस्सा तराशा गया। बाकी 6 से 7 साल में मंदिर को विस्तार से तराशा और सजाया गया। इस तरह करीब 12 साल में कैलाश मंदिर पूरी तरह तैयार हुआ। लेकिन एक रहस्य अभी भी है। 2 लाख टन पत्थर कहां गए? विशेषज्ञों के अनुसार ये पत्थर सड़कों या आसपास की इमारतों में इस्तेमाल किए गए होंगे या आसपास की घाटियों में फेंक दिए गए होंगे। साथ ही छोटे टुकड़ों के कारण आज तक उनका कोई निशान नहीं मिला और समय के साथ ये मिट्टी में बदल गए। तो अंत में हम कह सकते हैं कि कैलाश मंदिर केवल मनुष्य की कड़ी मेहनत, कौशल और सहयोग का परिणाम है। यह मंदिर न केवल वास्तुकला और शिल्प कौशल का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह हमें पूर्वजों की दूरदर्शिता और धैर्य की भी याद दिलाता है।